प्रश्न दिया पहला, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, यानी उत्तीर्ण जितने हुए टोटल में वो टोटल परसेंट बताना है, कुल कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए हैं। तो इसके लगाने कई मेथड हैं, तो आपको वेन आरेख से हम लगवाएंगे। वेन आरेख में आपको ये ध्यान रखना है, तो दोनों विषयों में जिसका मान पता हो, ठीक है, उस वही आरेख बनाएंगे। अगर दोनों विषयों के उत्तीर्ण दिए हैं तो उत्तीर्ण का वेन आरेख बनेगा, अगर दोनों विषयों के अनुत्तीर्ण दिए हैं तो अनुत्तीर्ण का आरेख बनेगा। यहाँ पे लिखा है अनुत्तीर्ण 50% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, ठीक है, तो अनुत्तीर्ण का बनेगा, यानी वेन आरेख किसका बनेगा, अनुत्तीर्ण का बनाएंगे, अनुत्तीर्ण का वेन आरेख बनाएंगे। कितने, दो सब्जेक्ट है, एक मैथ है, एक यानी ये गणित हो गया, ये मैथ हो गया, ठीक है, और दूसरा दिया है 70 पर अंग्रेजी, दूसरा सब्जेक्ट अंग्रेजी है, यानी इंग्लिश हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है। और ये दोनों यानी दोनों सब्जेक्ट में जो है वो यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे लिखा है जो 50% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण का बना रहे हैं, तो अनुत्तीर्ण को हम यहाँ पे फिल करेंगे। जो कॉमन यहाँ पे है दोनों में, ठीक है, वो कितना 50% है, तो 50 यहाँ लिख देंगे हम, 50, ठीक है। और फिर लिखा है 60% गणित में, यानी मैथ में कितने होने चाहिए, इस सर्किल में मैथ में कितने होने चाहिए, मैथ में 60 है, इस सर्किल में टोटल 60 ही होने चाहिए, लेकिन 50, इस सर्किल में 50 पहले से ही आ चुका है, लेकिन होना कितना 60 चाहिए, तो 60 में से 50 को हम घटा देंगे, 10 बचेगा, 10 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैथ में कितने हैं 60 हैं, ये सर्किल मैथ का ही तो है, मैथ का 50, 10, 60 हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश का करना है, इंग्लिश में 70 है, तो 70 में से कॉमन जो है उसको घटा देना है, 50 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 20 बचेगा, ये, ठीक है। तो ये सारे अनुत्तीर्ण आ गए, अनुत्तीर्ण का बनाया है तो अनुत्तीर्ण आ गया है। अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, जोड़ लो, 5 2 7 1 8, 80% ये अनुत्तीर्ण हो गया, 80% अनुत्तीर्ण, ठीक है। और पूछा जा रहा है कितना उत्तीर्ण, तो टोटल परसेंट 100 होता है, 100 में से हम जब 80 को घटा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, उत्तीर्ण आ जाएगा, 20% उत्तीर्ण हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर 20% हो जाएगा। दिख नहीं रहा है यहाँ पे ये, अब चलो ठीक है, यानी टोटल कर लिया है 80% अनुत्तीर्ण है, ठीक है। और उत्तीर्ण पूछा जाए तो 80% को 100 में से, टोटल वैल्यू 100 होती है, 100 में से 80 को हम घटा देंगे, 20 बचेगा, तो 20% उत्तीर्ण वैल्यू हो जाएगी, 20% इसका करेक्ट आंसर है, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक परीक्षा में 40% हिंदी में, 25% संस्कृत में और 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, यानी दोनों विषयों की जो परसेंटेज दिए हैं वो अनुत्तीर्ण की अनुत्तीर्ण की दी है, तो हमारा जो वेन आरेख बनेगा वो अनुत्तीर्ण का ही बनेगा, यानी अनुत्तीर्ण का बनाएंगे, ठीक है। यानी हिंदी हो गया, ये हिंदी हो गया, और दूसरा सब्जेक्ट संस्कृत है, ये संस्कृत हो गया, संस्कृत है। हिंदी की परसेंटेज 40, ये 40% है, यहाँ लिख लें 40 है, और संस्कृत की परसेंटेज 25 है, और जो ये लिखा है 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में, तो जो कॉमन होता है वहाँ पे दोनों विषयों के परसेंटेज वहाँ पे लिखी जाती है, जो कॉमन होता है, ये उभयनिष्ठ है, दोनों में आ रहा है, दोनों सर्किलों में आ रहा है, तो 20 यहाँ लिख देंगे, कॉमन है, ठीक है। अब हिंदी में कितना है 40 है, तो इस सर्किल में 40 होना चाहिए, 20 आ चुका है, तो 40 में से 20 को घटा के लिखेंगे, यहाँ पे 40 में से 20 घटाएंगे, 20 बचेगा 20। तो देखो ये सर्किल हिंदी का है, हिंदी में 20 20 40 है, 40 है, और संस्कृत में 25 है, लेकिन 20 हो चुका है, तो 20 को घटा देंगे, 25 में से 20 को घटाएंगे 5। संस्कृत वाले सर्किल में देखो 25% है संस्कृत में, तो 25 ही है यहाँ पे, ठीक है। अब ये अनुत्तीर्ण का है, तो टोटल कर लेंगे 20 20 40 5 45, यानी 45% कैसे हो गए, ये अनुत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण। अगर अनुत्तीर्ण पूछा जाए तो 45% आंसर हो जाएगा, लेकिन उत्तीर्ण पूछा जा रहा है तो टोटल वैल्यू 100% होती है, 100 में से 45 को हम घटा देंगे, यानी 55% हो जाएगा, 55% ये उत्तीर्ण हो जाएगा। तो इसमें तो उत्तीर्ण ही पूछा जा रहा है, 55% ये राइट आंसर होगा, 55% इसका राइट आंसर है। यह है
किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण रहे तथा 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण रहे, जबकि 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। तो यह दोनों विषयों का 50% उत्तीर्णांक दिया है, तो उत्तीर्ण का बनाएंगे, ये आरेख बनेगा उत्तीर्ण का बनेगा। ठीक है, दोनों विषयों में कितने 50 हैं, 50 उत्तीर्ण हैं। और गणित ये हो गया मैथ, ये हो गया दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। ठीक है, ये अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया। गणित में 60 हैं, 60 में इस सर्किल में 50 तो हो चुका है, तो 60 में से 50 को हम घटाएंगे, 10 बचेगा 10, क्योंकि मैथ में कितने पास हैं 60 है ना, तब इस सर्किल में मैथ वाले में 60 होना चाहिए, 50 और 10 60 हो गया। ठीक है, और फिर इंग्लिश में 70% है, 50 ऑलरेडी हो चुका है, तो 70 में से 50 को घटाएंगे 20 बचेगा, ये हो गया। तो ये सारे कौन किसका बना, उत्तीर्ण का बना है, ये अब जोड़ लेंगे उत्तीर्ण पता चल जाएंगे। 5 2 7 1 8 यानी 80% क्या हो जाएगा, ये उत्तीर्ण छात्र हो जाएंगे, ये हो जाएगा। अगर अनुत्तीर्ण पूछा जाए तो 100 में से 80 को हटा लेंगे, 20% हो जाएगा। तो उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, 80% उत्तीर्ण हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में 60% छात्र गणित में, 65% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, दोनों विषयों में 30% अनुत्तीर्ण हुए। तो अनुत्तीर्ण का हम वेन आरेख बनाएंगे, यानी एक सब्जेक्ट ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया गणित, और इधर ये दूसरा विज्ञान का, ये विज्ञान का हो गया। ठीक है, तो दोनों की परसेंटेज अनुत्तीर्ण की दी है, तो अनुत्तीर्ण का आरेख बन रहा है ये 30% दोनों में अनुत्तीर्ण है। ठीक है, गणित में कितने अनुत्तीर्ण हैं, 60% छात्र गणित में उत्तीर्ण है, ये उत्तीर्ण लिखा है ना, तो 60% उत्तीर्ण है, तो 40% अनुत्तीर्ण होंगे। 40 के लिए ये सर्किल में 40 होना चाहिए, अनुत्तीर्ण 40 है ना, 40 होना चाहिए, 30 ऑलरेडी है, तो यहाँ कितना होगा 10 होगा। ऐसे इधर 65% उत्तीर्ण है, लेकिन ये अनुत्तीर्ण इसमें भरना है, तो 100 में से 65 घटाएंगे 35 आएगा। 35% है विज्ञान में, जिसमें 30% हो चुका है, तो 5% और हो जाएगा, ये अनुत्तीर्ण आ गया। 30 10 40 5 45, यानी 45% क्या है, अनुत्तीर्ण है। ठीक है, 100 में से 45 घटाएंगे 55, 55% क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा। परसेंट में तो ये आंसर आ गया है, लेकिन वैल्यू दे रखी है, टोटल छात्र कितने 600। ठीक है, और टोटल वैल्यू कितनी होती है, परसेंट में 100 होती है, यानी इसका 55% निकाल देना है। उत्तीर्ण कितने 55%, तो 55% निकाल देना है। 0 से 0 कट गया, 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33, तो 330 छात्र उत्तीर्ण हैं। 330 इसका राइट आंसर होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 330। साफ नहीं दिख रहा है ये, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक प्राप्त करते हैं। परीक्षा का पूर्णांक बताओ। इस तरह के जितने भी सवाल हैं आपको ध्यान रखना है, अगर अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसको माइनस करना है। ठीक है, अगर कम अंक प्राप्त कर रहा है कोई तो उसे प्लस करना है, क्योंकि ये 40, ध्यान देना, ये 40% है, एक बच्चे ने 40% पाया। ठीक है, लेकिन वो पास अंकों से 35 नंबर ज़्यादा लाया। ठीक है, 35 नंबर ज़्यादा लाया, तो हम न्यूनतम अंक पता करेंगे। ये न्यूनतम अंक तो सभी बच्चों के समान होते हैं, उत्तीर्ण परसेंट तो सभी के लिए बराबर होता है। अगर 35 इसमें ये ज़्यादा लाया है, 35 अगर कम कर देंगे तो जितनी पासिंग मार्क्स होगी वो हो जाएगी। ठीक है, पासिंग मार्क पे ये भी मान आ गया। दूसरा बच्चा 45% लाया है और वो कितने 60 अंक ज़्यादा लाया है, तो इसमें से 60 कम कर देंगे तो ये भी पासिंग मार्क हो जाएंगे। इसमें से 60 कम कर देंगे, क्योंकि ये अधिक लाए हैं। कहने का मतलब अगर अधिक लाता है तो माइनस करना है, कम लाता है तो प्लस करना है। अब दोनों न्यूनतम अंक तो बराबर होते हैं, अब इसे इक्वल लगा के हल कर लेंगे। परसेंट एक साइड में रखेंगे और जो नंबर है, अंक हैं, वो एक साइड में करेंगे। 40% है, 45% इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 5% बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 60 है
और 35 जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा ये प्लस का हो जाएगा, तो 25 बचेगा, वो भी माइनस का 25 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5 पचम 25, यानी 1% बराबर किसके कितने नंबर के होंगे 5 बराबर 5 अंक के। और टोटल पूर्णांक पूछा गया, पूर्णांक पूछा मतलब टोटल वैल्यू 100 अपने आप में 100% होती है, तो 100% का मान निकालना, 1% बराबर 5, तो 100% का कितना हो जाएगा 100 से गुणा करें, 100 पंचे 500, तो पूर्णांक कितना हो जाएगा 500 पूर्णांक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है, यानी सीता ने 40% अंक प्राप्त किए, ठीक है, और गीता ने 30% अंक प्राप्त किए, ठीक है। फिर कह रहा है सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 56 अधिक हैं, यानी सीता ने जो नंबर पाए हैं वो पास होने के लिए जो नंबर होने थे उससे 56 ज़्यादा हैं, 56 अधिक हैं, तो 56 इसमें से कम कर देंगे, क्योंकि 56 कम करेंगे तभी तो न्यूनतम अंक पता चलेंगे, तो ये न्यूनतम अंकों पे आ गया, कम कर दिया। अगला फिर और लिखा है, और गीता के प्राप्तांक 24 कम हैं, गीता पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए उससे भी 24 कम लाई हैं, तो 24 में हम जोड़ देंगे, ठीक है, ये भी न्यूनतम अंक हो गए, ये भी न्यूनतम। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 40% 30 इधर आएगा, कितना 10% बचेगा, तो हो जाएगा 10% इक्वल कितना होगा 24 प्लस का है, 56 उधर जाएगा तो प्लस का होके जुड़ जाएगा, 6 4 10 5 2 7 1 8, यानी 10% की वैल्यू कितनी हो गई 80 हो गई। 100% परीक्षा का पूर्णांक 100% निकालना है, तो 10% अगर 80 के बराबर है तो 1 0 इधर लगाया 1 0 इधर लगाया, तो 100% कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, तो पूर्णांक कितना है 800 का है, ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मोहन परीक्षा में 35% अंक पाता है, उसके अंक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक रहते हैं, यानी 35% अंक लाता है और जो न्यूनतम जो पासिंग मार्क रखी उससे ज़्यादा पाता है 30 नंबर, तो न्यूनतम पे कितना होगा 30, इसमें से क्या करेंगे हम घटा देंगे, जो उत्तीर्णांक होगा वो पता चल जाएगा, इससे उत्तीर्णांक पे आ गया, ठीक है, बराबर। दूसरा मोहन है, वो 25% नंबर लाता है, अंक लाता है, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अंक कम रह जाते हैं, ये 30 अंक से फेल हो जाता है, मतलब कम लाता है, तो इसको पास अगर न्यूनतम पास करना है इसको न्यूनतम नंबर पे, तो इसको क्या करना 30 नंबर जोड़ने होंगे, क्योंकि 30 अंक इसके कम हैं, प्लस 30 कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, 25 इधर आएगा, परसेंट से परसेंट सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा 10%, 10% बराबर कितना हो जाएगा 30, और ये माइनस करके उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, ठीक है। और पूर्णांक पहले तो निकालना है, पूर्णांक भी बताना है, तो पूर्णांक यानी 1% का मान 6, पूर्णांक 100% निकालना है, यानी टोटल पूर्णांक 100% होता है, तो 100 से गुणा करेंगे, 100 और 6 की गुणा 600 हो जाएगी, 1% 6 के बराबर 100%, 100 और 6 की गुणा 600, तो 600 ये पूर्णांक हो गया। फिर दूसरा कह रहा है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए, तो न्यूनतम उत्तीर्णांक निकालेंगे, न्यूनतम उत्तीर्णांक, ठीक है, न्यूनतम उत्तीर्णांक, न्यूनतम यानी 35, चाहे इस वाले में मान डाल दो, ये भी न्यूनतम अंक है, क्योंकि 30 ज़्यादा पाए हैं, 30 तो इसमें से कम हो रहे हैं, तो चाहे इसमें डाल लो चाहे इसमें डाल लो, दोनों से आंसर आ जाएगा, ये भी न्यूनतम अंक होते हैं, ये भी न्यूनतम होते हैं, तो इसी में डाल लो, यानी 35% और माइनस का 30, ठीक है। 1% की वैल्यू 6 के बराबर, तो 35% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 से क्या करें गुणा कर लेंगे, 6 पंचे 30, 6 तियां 18 और 3 21, 210 माइनस 30, अब 210 में से 30 घटाना है तो कितना बचेगा 180, यानी जो उत्तीर्णांक रखा गया है न्यूनतम अंक उत्तीर्ण होने के लिए वो 180 है, ये आंसर है, और जो पूर्णांक है वो 600 है, ये राइट आंसर है। साफ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये उत्तीर्णांक 180 है और पूर्णांक इसका 600 है।